हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए अवकलन के जो इन्वर्स वाले सवाल होते हैं वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये सवाल जो है वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 4 सवाल हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से 20 नंबर पक्का होने वाला है। तो इन्वर्स वाले सवालों में क्या होता है वो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे। जो ट्रिक है वो ट्रिक के अनुसार हम आज की इस वीडियो में आपके लिए बताएंगे। तो क्या होता है कि जो ब्रैकेट दी हुई होती है, हमारा सवाल है पहला सवाल है, यहाँ पर आपके लिए 4 सवाल कराए जाएंगे। 4 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारा है tan इन्वर्स, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 3x माइनस एक्स की पावर क्यू है अपॉन में 1 माइनस 3x है। तो आपको इस जो ब्रैकेट दी हुई होती है यहाँ पर साइन थीटा या x के स्थान पर क्या होता है मान रखना होता है। आपको देखना होता है कि हमारा tan जो है वो कैसे हट सकता है, यानी जो tan है हमारा वो कैसे हट सकता है। यहाँ पर tan थीटा के रूप में लाना है हमें। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि x के स्थान पर क्या रखें, साइन रखें कि कॉस रखें या tan रखें जो tan हट जाए। तो एक फार्मूला होता है, हमें होंगे तभी आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है tan थीटा बराबर, यहाँ रखते हैं हम tan 3 थीटा बराबर होता है। tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan की पावर क्यू होता है थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो फॉर्म दी हुई है, यानी जो ब्रैकेट दी हुई है वो tan थीटा के रूप में दी हुई है। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर tan थीटा रख लेते हैं। तो x बराबर क्या रख लेते हैं हम tan थीटा। अगर x के स्थान पर हम tan थीटा रखेंगे तो यहाँ पर tan 3 थीटा हो जाएगा। तो tan इन्वर्स tan से हट जाएगा, इस ब्रैकेट ये सॉल्व हो जाएगी, तब इसका हम अवकलन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है या पहचान क्या है कि आप इस ब्रैकेट को हल कीजिए, उसके बाद ये tan इन्वर्स हटने के बाद आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे tan थीटा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम हल। यहाँ पर लिखते हैं tan इन्वर्स x के स्थान पर हम थीटा रख देते हैं। तो 3 tan थीटा माइनस tan की पावर क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप जो ब्रैकेट है वो tan 3 थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में tan इन्वर्स, ये पूरी ब्रैकेट क्या होगी tan 3 थीटा के बराबर होगी। क्या होगी tan 3 थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया बराबर लिख देते हैं हम, यहाँ पर tan इन्वर्स ये सही से लिख देते हैं tan 3 थीटा। तो यहाँ पर tan से हट गया, tan इन्वर्स tan से हट गया, तो इक्वल टू क्या बचा हमारा 3 थीटा बचा। यहाँ पर इसको काटते नहीं है, ऐसे हटा देते हैं। तो थीटा का हम मान रख देते हैं। यहाँ पर हमारा थीटा का मान क्या आया 3 tan इन्वर्स x। अब इसको हम क्या करते हैं y बराबर लेके चलते हैं। अवकलन में क्या होता है y बराबर लिखते हैं। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 3 tan इन्वर्स x आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि x के सापेक्ष, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी नहीं तो एग्जाम में नंबर काट लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो गया dy ओवर dx बराबर क्या हो गया 3 इंटू tan इन्वर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx कितना, dy ओवर dx का मान कितना आ गया हमारा y बराबर dy ओवर dx बराबर 3 ऊपर ही रख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा dy ओवर dx का मान आ गया। ये सवाल जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि ये जो ब्रैकेट दी होती है इसको हल कर लिया तो आपने पूरे सवाल को हल कर लिया। आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होते हैं वो tan 3 थीटा या sin 2 थीटा या cos 2 थीटा के रूप में अक्सर पूछे जाते हैं। वो आपको ब्रैकेट ये हल कर ली जाती है, इससे ये tan इन्वर्स हट जाता है, फिर इसका समाकलन कर दिया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार ही हमारा दूसरा सवाल है y बराबर cos इन्वर्स, ब्रैकेट में क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको कॉस इन्वर्स को भी हटाना होता है। तो हम देखते हैं कि कॉस इन्वर्स जो होता है, जो ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में कॉस 2 थीटा या कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर एक्स के स्थान पर हम कॉस स्क्वायर रख देते हैं, यानी कि कॉस एक्स रख देते हैं या कॉस थीटा रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर कॉस थीटा रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाई बराबर कॉस इन्वर्स, एक्स के स्थान पर क्या देते हैं, कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर है माइनस 1 है। ये जो है कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। y बराबर कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा का फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कॉस इन्वर्स से कॉस हट जाता है, तो y बराबर हमारा क्या बचा, 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, कॉस इन्वर्स x। अब यहाँ पर हम थीटा का मान रख देते हैं, तो क्या हो गया, कॉस इन्वर्स x। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dy ओवर dx बराबर क्या हो गया हमारा, 2 इंटू, यहाँ पर जो कॉस इन्वर्स का होता है वो माइनस में होता है, तो माइनस में क्या हो गया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx का मान क्या आ गया, dy ओवर dx बराबर माइनस का 2 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है dy ओवर dx, ये कॉस इन्वर्स का फार्मूला है। यानी कि कॉस इन्वर्स वाला जो सवाल है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं वही आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो ये दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपके लिए करा दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो तीसरा सवाल देखते हैं हम। तो इसी प्रकार ये हमारा तीसरा सवाल दिया है, y बराबर tan इन्वर्स ब्रैकेट में क्या है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किस फार्मूले में होते हैं ये हमको देखना है। तो tan 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है, tan 2 थीटा में यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर यानी x के स्थान पर tan थीटा रख देते हैं। tan थीटा क्यों रखते हैं, tan इन्वर्स को हटाने के लिए, tan इन्वर्स को हटाने के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम सवाल को करते हैं tan इन्वर्स और x के स्थान पर tan थीटा रख देते हैं। तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जो फार्मूला है वो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये tan 2 थीटा का हो गया, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाता। आपको फार्मूला याद होने चाहिए। तो y बराबर लिख देते हैं tan इन्वर्स, ये क्या फार्मूला है हमारा, ये tan 2 थीटा का फार्मूला है। तो y बराबर tan इन्वर्स से tan थीटा, यानी ये tan है हट जाएगा, केवल 2 थीटा बचेगा हमारा। और यहाँ पर थीटा का मान क्या हो गया, tan इन्वर्स x हो गया। तो y बराबर 2 tan इन्वर्स x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ आप लिख देते हैं एक लाइन, अवकलन करने पर, ये आपको लाइन लिख लेनी है। तो dy ओवर dx बराबर क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको हम सही से लिख देते हैं, dy ओवर dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 5 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही छोटा सवाल है लेकिन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो ब्रैकेट होती है वो आपको फार्मूला पता होंगे तभी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा चौथा सवाल है, ये लास्ट सवाल है। ये 4 सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सवाल में क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं y बराबर, अवकलन में y बराबर लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर y बराबर, और समाकलन में क्या होता है, i बराबर लिखते हैं। अवकलन में y बराबर और समाकलन में अवकलन में y बराबर, समाकलन में i बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर cos इन्वर्स में दिया है, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें आपको x के स्थान पर क्या रखें, जो cos 2 थीटा आ जाए। तो x के स्थान पर हम रखते हैं tan थीटा, x बराबर क्या रखते हैं हम, tan थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान क्या हो गया, tan इन्वर्स x हो गया। तो y बराबर, क्योंकि cos जो इन्वर्स है हमें हटाना है, तो cos इन्वर्स हटाने के लिए हम यहाँ पर हम x के स्थान पर कुछ मान रख लेते हैं। तो tan थीटा का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर y बराबर कॉस इनवर्स, तो जो ये फार्मूला है हमारा कॉस टू थीटा बराबर होता है, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम कॉस टू थीटा रख सकते हैं। तो y बराबर क्या हो गया हमारा कॉस इनवर्स से कॉस थीटा, यानी कॉस से कॉस इनवर्स हट गया तो केवल हमारा टू थीटा बचा। और यहाँ पर y बराबर 2 इंटू थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हमारा x के पदों में आ गया, जब x के पदों में आ गया तो इसका अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर x के सापेक्ष ये आपको लाइन लिख लेनी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर dy ओवर dx बराबर क्या हो गया हमारा 2 इंटू एक्स, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पहला सवाल कराया था, यानी कि जो अभी तीसरा सवाल कराया था उसका भी यही आंसर आया था और इसका भी यही आंसर आ गया है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी के पद अलग अलग हैं लेकिन इसका आंसर जो है वो एक ही आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।